हेलो नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का अपना यूट्यूब चैनल रोजगार 7590 में स्वागत है। आज आप लोगों को बताने वाले हैं सीसीए कैंडिडेट काफ़ी परेशान है ग्रुप डी कोर्ट के इसको लेके कि 80% और 20% का क्या कोर्ट में जो बात चल रही थी उसका मतलब क्या है, क्या 80% का क्या मतलब है, 20% का क्या मतलब है और क्या 80% का रिजल्ट जारी करने की जो बात कही जा रही थी, इन सारी चीज़ों को हम बताने वाले हैं। और रेलवे की तरफ से क्या पक्ष रखा गया था इस मुद्दे में, तो सारा कुछ आपको क्लियर कर देते हैं क्योंकि काफ़ी कैंडिडेट परेशान है इस मुद्दे को लेके। तो जितने भी लोग ग्रुप डी का फॉर्म भरें, चाहे आईटीआई बेस पे हों चाहे 10वीं बेस पे हों, सभी को ये कन्फ्यूजन बनी हुई है। तो साथियों, सबसे महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि जो कोर्ट केस चल रही है वो आपका 60%, 90%, 99% का जो डिफरेंट एनएसी में मिल रहा है उसको लेके अप्रेंटिस 15 अप्रेंटिस ने वहाँ पे कोर्ट केस किया हुआ है। तो यही मुद्दा जब 7 से 8 मिनट तक कोर्ट में सुना गया तो जज साहब ने जब उनसे पूछा कि मतलब क्या इस पर सीसीए कैंडिडेट के जो वकील थे उन्होंने जो बात रखी, उन्होंने कहा कि इस तरीके से इनको लगता है कि इनके साथ मतलब अन्याय हो रहा है, तो इन्होंने बराबरी की बात कही है। तो रेलवे ने, जो रेलवे के वकील थे, देखिए साफ साफ आपको बता देते हैं कि रेलवे के वकील द्वारा कहा गया कि देखिए कम से कम 15 कैंडिडेट की वजह से 1,08,00,000 लोगों का रिजल्ट रुका हुआ है। इससे काफ़ी लोग प्रभावित हैं मात्र 15 कैंडिडेट की वजह से। तो उसमें डिमांड ये रखी गई कि जो सीसीए कैंडिडेट के वकील थे तो उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो आप यानी 80% जैसे मतलब जो 20% सीटें रिजर्व हैं उसको छोड़ के अप्रेंटिस की छोड़ के बाकी सीटों का जो आप रिजल्ट जारी कर दीजिए। और रही बात की जो नॉन सीसीए हैं उसका मुद्दा भी अभी बाकी है। तो उसमें कैसे पता चलेगा कि कौन नॉन सीसीए कौन सीसीए है, जब उसमें रेलवे तो 1,31,000 कैंडिडेट का तब तो डाटा रोक दी गई। आप लोग बात को समझने की कोशिश करिए। जैसे मतलब सीसीए के जो वकील साहब थे उन्होंने कहा कि 20% सीटें जो अप्रेंटिस के लिए रिजर्व होती है तो उनका रिजल्ट रोकिए, बाकी लोगों का रिजल्ट दे दीजिए। तो रेलवे के वकील ने कहा कि देखिए 1,08,00,000 लोग हैं, उसमें इस तरीके से रिजल्ट जारी करना काफ़ी मुश्किल की बात है। सही बात है कि यह चीज़ें संभव कैसे होगा, क्योंकि अगर ये होता कि चलिए अप्रेंटिस कैंडिडेट ने केवल 50,000 अप्रेंटिसों ने मतलब एग्ज़ाम दिया है तो रिजल्ट ठीक है इनका रोक दीजिए, इनका अलग करके। लेकिन सीसीए कोटे से 1,31,000 फॉर्म पड़े गए हैं, ठीक है, तो उसमें 1,31,000 का कैंडिडेट का डाटा रुकेगा। उसमें से जो नॉन सीसीए हैं वो ओपन के मतलब जो कैंडिडेट हैं उनको फिर कैसे रिजल्ट जारी किया जाएगा। तो बहुत सी दिक्कतें हैं, आप लोग परेशान ना होइए। तो जज साहब ने कहा कि अगर ज़्यादा समय नहीं लिया जाएगा और 20 अप्रैल का डेट रख दिया गया है, यानी सोमवार को इसकी सुनवाई पूरी कर ली जाएगी। तो जो ये 20% 80% का मामला आप लोगों को देखने को मिल रहा था, तो बिल्कुल भी आप परेशान ना होइए। रेलवे के वकील ने नोटिफिकेशन को उसमें मेंशन करते हुए भी बात रखा। तो अब देखिए जो भी ये चीज़ें हैं, जैसे पैराग्राफ 12.5 में आप लोग जब पढ़ेंगे तो उसमें एक बात कही गई थी, आपको दिखा भी देते हैं। देखिए ये बहस चल रही थी 7 से 8 मिनट के बीच में ये बहस चली। और ये देखिए नोटिफिकेशन में जो मेंशन किया गया था कि अगर जो सीसीए कैंडिडेट हैं, अगर एनएसी सीबीटी मिला के अगर उनका 60 नंबर बन रहा है और केवल सीबीटी में अगर उन्होंने 62 नंबर ला दिया है तो उनको 62 नंबर से ही काउंट कर लिया जाएगा, उनका 1/3 2/3 नहीं किया जाएगा। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए वहाँ पे मेंशन करके सब चीज़ बातें वहाँ रखी गई। 7 से 8 मिनट का समय दिया गया उनको। तो जितने भी कैंडिडेट हैं उनको ये परेशानी पड़ रही थी कि क्या इसका मतलब निष्कर्ष निकला है या आगे सुनवाई में क्या होने वाला है, क्या 60% 90% को बराबर कर दिया जाएगा। तो देखिए ऐसा कुछ अभी रेलवे की तरफ से जो बात रखी जा रही है नोटिफिकेशन को लेके, और अगर इस तरीके से होता है तो जो मतलब 90% 99% वाले कैंडिडेट हैं वो भी लोग कोर्ट केस करने के लिए तैयार हैं कि भाई इस तरीके से कोरोना जब चल रहा था, लॉकडाउन लगा हुआ था, तो काफ़ी हर राज्यों में जो बिना एग्ज़ाम के मतलब नंबर दे दिया गया, तो उसमें भी मेरिट का तो कहीं उसके लिए अलग से नहीं मतलब मेंशन होता है। जैसे मान लीजिए जीडीसी की जो वैकेंसियाँ कराई जाती हैं, जीडीसी का मतलब पोस्ट ऑफिस की जो वैकेंसियाँ कराई जाती हैं, मेरिट बेस पे ऑल इंडिया में वैकेंसी आ रही है कम से कम हर साल 40-50 हज़ार। तो उसमें ऐसा तो लिखा नहीं गया कि जो कोरोना में 90% पाए हैं तो उनको 60% के बराबर ही किया जाए, या जो पहले एग्ज़ाम दे के पास हुए हैं 60% है, जो कोरोना में 90% लाए उनको बराबर किया जाए। तो इन सारी चीज़ों को, बातों को वहाँ पर रखा जाएगा। तो किसी को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और रेलवे भी इस पे फोकस कर रहा है कि 15 कैंडिडेट की वजह से सभी का नुकसान ना हो, क्योंकि ऑलरेडी वैकेंसियाँ काफ़ी डिले हो चुकी हैं। और जो आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा था 20% 80% का मुद्दा, तो वो यही मुद्दा था कि मतलब यही कहना था सीसीए कैंडिडेट के जो वकील साहब थे, तो उनका कहना था कि अगर वैकेंसी ज़्यादा डिले होती है तो 80% जो वैकेंसियाँ हैं सीसीए को छोड़ के 20% ही सीसीए को रिजर्व की गई हैं। बाकी 80% वैकेंसी जैसे उसमें पीडब्ल्यूबीडी
एक सर्विसमैन और जो ITI नॉन ITI 10वीं बेस पे जो लोग हैं 80% सीटें उनको दी गई हैं। तो 80% लोगों का रिज़ल्ट जारी कर दीजिए, 20% का रोक दीजिए। तो ये चीज़ें संभव नहीं है साथियों। इसी वजह से रेलवे ने रिक्वेस्ट की तो जज साहब ने कह दिया है कि 20 अप्रैल को आपकी सुनवाई अगली रखी गई है और तब तक के लिए रिज़ल्ट नहीं जारी होगा। जैसे कुछ लोग कह रहे थे कि नहीं, ऐसी अपडेट आ गई है कि मतलब 80% लोगों का रिज़ल्ट जारी हो जाएगा, केवल 20% का ही रोका जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं है कि किसका रोका जाएगा किसका नहीं। जब आएगा रिज़ल्ट तो सभी का एक साथ जब फाइनल हो जाएगा तभी। और इसी वजह से काफ़ी जल्दी डेट डाल दी गई है, मतलब बहुत लंबा प्रोसेस, इसको खींचा नहीं जा रहा है। जैसे 17 को सुनवाई हुई, फिर तुरंत 20 तारीख को ही डेट डाल दी गई। तो ये सारी चीज़ें थी, आपके डाउट जो बने हुए थे सारा कुछ हमने मेंशन कर दिया। और रेलवे ने क्या बात रखी और क्या नोटिफिकेशन को मेंशन करने की बात वहाँ पे कही जा रही है, तो ये पैराग्राफ भी हमने बता दिया कि अगर CVT में अगर ज़्यादा नंबर आते हैं और NSE CVT मिलाकर कम आ रहा है तो केवल CVT का ही जोड़ लिया जाएगा। मतलब हर तरीके से रेलवे का कहना है कि हम CCA को वरीयता दे रहे हैं। और उससे हमने एक प्रॉपरली वीडियो भी बनाया था कि उससे 1/3 2/3 से CCA का फ़ायदा है या नुकसान है। इन सारी चीज़ों को आप लोग खुद बारीकी से समझिएगा। बाकी जो भी ऑफिशियल कोर्ट की तरफ से 20 अप्रैल को सुनवाई होने के बाद जो भी फैसला आएगा इसी चैनल यानी रोज़गार 7590 पे आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। और जो भी आपके डाउट हों, देखिए काफ़ी ये कैंडिडेट ने इसको बताया, मतलब फ़ोन किया, मैसेज किया कि सर इसके बारे में हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा, सभी जगह 20% 80% की ही चर्चा हो रही है ग्रुप में, तो इसके बारे में आप बता दीजिए। तो ये चीज़ें हमने क्लियर कर दिया कि 20% 80% का यही मुद्दा है रिज़ल्ट जारी करने का। तो लेकिन ये संभव नहीं है। और जैसे कि आप लोगों ने NSDC और DGT का सभी का ये आप लोगों ने देखा भी कि मतलब कितने CCA कैंडिडेट हैं, रियल और फॉर्म कितना ज़्यादा पड़ा है। तो हमारे कहने का सिंपल मतलब आप लोग समझ लीजिए कि जो कैंडिडेट CCA मान लीजिए 50,000 60,000 है, 1,31,000 CCA का फॉर्म पड़ा है, तो 1,31,000 का अगर रेलवे रिज़ल्ट रोक देता है तो जो कैंडिडेट नॉन CCA पाया जाता है अगर उसका अच्छा स्कोर भी है उसका भी रिज़ल्ट रुका रहेगा, तो फिर उसका PET कब कराया जाएगा, इन सारी चीज़ों को लेके भी उसमें काफ़ी दिक्कत है। तो इसी वजह से जब सभी का रिज़ल्ट एक ही साथ आने की संभावना है, बस 20 अप्रैल की सुनवाई फाइनल हो जाती है तो, बाकी अगर नहीं हो पाती है तो अगली डेट फिर मिलने के चांसेज है। लेकिन ज़्यादातर रेलवे भी चाह रहा है कि इसको जल्द से जल्द समाप्त करके भर्ती को जल्द से जल्द कराया जाए। आगामी वैकेंसियाँ भी हैं, उसको जून जुलाई तक एग्ज़ाम कराया जाए। सारी चीज़ें आप लोगों को देखने को खुद मिल रहा है। बाकी जो भी आपके डाउट हैं आप लोग कमेंट कर दिया करिए, उसको हम प्रॉपरली आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे, जानकारी प्रोवाइड कराएंगे और बिल्कुल जो सही जानकारी है वही प्रोवाइड कराएंगे। और साथियों सबसे महत्वपूर्ण है कि आप लोग तैयारी करिए, तैयारी से ही आपका सिलेक्शन होगा। जितनी पढ़ाई आपकी मजबूत रहेगी उतना सिलेक्शन आपका पक्का हो जाएगा। और जो भी साथी मतलब भटक रहे हैं कि कौन सी बुक लें, कैसे तैयारी करें, तो उनसे बता दें कि आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में हमने बिना किसी पेड प्रमोशन का काफ़ी बुक का लिंक लगा दिया है। आप लोग वहां से बुक को परचेज करिए और अपनी तैयारी में कंटिन्यू लगे रहिए। कोई पेड प्रमोशन नहीं है, काफ़ी सस्ती बुक हैं, प्रैक्टिस सेट हैं, मैथ रीजनिंग सारे कुछ सब चीज़ें वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। तो वहाँ से आप लोग परचेज करिए और तैयारी में कंटिन्यू लगे रहिए, इसीलिए हमने लगा दिया है। बाकी जो भी आपके डाउट रहेंगे आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। धन्यवाद साथियों।